बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुनैर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। ये मेन काज मेल्स में है बाल्डनेस की। ये लेट टीन एज यानी 18-19 से ये शुरू होता है और अर्ली 20s 25 27 इसमें इसके मेन सिम्टम आते हैं। इसमें मेन सिम्टम क्या आते हैं? आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसकी कन्वर्जन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होती है। यानी आपका जो मर्दाना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसकी कन्वर्जन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होती है। इसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। इसके जो सिम्टम्स हम जो 90 to 95% लोगों में देखते हैं कि आप इन लोगों में सर पे बाल कम होते हैं लेकिन जिस्म पे बाल ज़्यादा होते हैं। चेस्ट पे बाल ज़्यादा होंगे, आर्म्स पे बाल ज़्यादा होंगे, हैवी बियर्ड होगी। तो इस बीमारी को जो इस एलोपेशिया को हम कहते हैं मेल पैटर्न यानी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसमें आप अक्सर लोग सोचते हैं कि ये जो हमारी बाल्डनेस आ रही है एक हम अच्छी तरह बाल्ड हो जाएं, यानी हमारे बाल सारे साफ़ हो जाएं तो हम फिर दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। तो जो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। यानी अगर आप मेडिसिन ना खाते और इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट जो डोनर एरिया होता है वो भी एक मखसूस लिमिटेड एरिया होता है। इससे हम कोई अनलिमिटेड बाल नहीं ले सकते। अनलिमिटेड बाल नहीं ले सकते तो फिर अगर आपकी जो रेसिपिएंट एरिया आपकी जो बाल्डनेस है ग्रेड 7 तक पहुंच जाती है तो इसको कवर करने के लिए आपका जो डोनर एरिया है वो नॉट इनफ है। वो उस एरिया को कवर नहीं कर सकता। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि हम गंजे होते जाएं फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है कि लोग जो कहते हैं कि हमने जिनको मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है तो वो कहते हैं कि हमने मेडिसिन नहीं खाना। मेडिसिन नहीं खाएंगे तो फिर आपका कोई इलाज नहीं। आप जितने मर्जी सेशंस PRP करवाते रहें, हेयर वाइटामिन्स खाते रहें, मिनॉक्सिडिल स्प्रे करते रहें, जब तक आप डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम करने वाली दवाई यानी इसकी कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन टू इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन को नहीं रोकेंगे तो आपका हेयर फॉल रुक नहीं सकता। तो जो कहते हैं कि PRP कर दें, हेयर वाइटामिन्स दे दें, मिनॉक्सिडिल स्प्रे दे दें तो उनमें ये बाल्डनेस रुक नहीं सकती। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है ना कि फ़ायदेमंद। लोग कहते हैं कि हमने मेडिसिन नहीं खानी, इससे सेक्सुअल एक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, लिबिडो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन 99% लोगों में सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई इसमें इफेक्ट नहीं आता, 1% में आ सकता है। क्योंकि जो सेक्सुअल ड्राइव है वो आपकी टेस्टोस्टेरोन से होती है ना कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से होती है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स हमारे ये इन बालों पे होते हैं। जब ये इन बालों के साथ जाके इसकी ज़्यादा मकदार जो होती है वो बालों पे जाके रिसेप्टर पे अटैच होती है तो हमारा हेयर फॉल होता है। इसका रिवर्स इफेक्ट है बॉडी के हेयर्स पे, यानी बेड के बाल कोई ज़्यादा ग्रो कराएगी, चेस्ट के बालों को ज़्यादा ग्रो कराएगी, बाजुओं के बालों को ज़्यादा ग्रो कराएगी, सर के बालों को गिराएगी, यानी इसका रिवर्स इफेक्ट है। तो इसकी मकदार को हमने नॉर्मलाइज करना होता है, कम नहीं करना होता, नॉर्मलाइज करना होता है। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह फ़ायदेमंद नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि हमने मेडिसिन नहीं खानी तो फिर उनका कोई इलाज नहीं, वो अपनी मर्ज़ी के साथ किसी और डॉक्टर से मशवरा करना चाहें तो कर सकते हैं। जब तक फिनास्ट्राइड, एक तो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये स्टीरॉयड है, ये स्टीरॉयड नहीं, ये फिनास्ट्राइड है। यानी ये कोई स्टीरॉयड की क्लास नहीं है, ड्रग कोई स्टीरॉयड नहीं है। तो ये एक फिनास्ट्राइड है, ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मकदार को बॉडी में कम करता है। बाल्डनेस मेल पैटर्न बाल्डनेस में ये सबसे अहम मेडिसिन है। इसके अलावा आप PRP के सेशन लेते हैं, हेयर वाइटामिन्स लेते हैं, वो भी सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी जो ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो फिनास्ट्राइड है। यही ही हमने लेनी होती है, इसके बगैर आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी किस्म का आपको क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।